मोती नहीं हूं रेत का जर्रा तो मैं भी हूं, दरिया तेरे वजूद का हिस्सा तो मैं भी हूं, ए कहे बखेरने वाले तो खुश भी है, हंसने की बात छोड़ के हंसता तो मैं भी हूं। ये जो हंसी बखेरते हैं इनका दिल अंदर से बहुत दुखा होता है और तभी वो इस तरह की शायरी पेश करते हैं। उन्होंने जिक्र किया कि बनाम में तोंदियम मटका तो हम भी रखते हैं। आज अंदाजा हुआ कि सिर्फ पीर ही मटके वाले नहीं होते, शायर भी मटके वाले होते हैं। दोस्तों आइए, उन्होंने कुछ ऐसे वाक़यात अपनी शायरी में बयान किए। एक बात और मैं ये अर्ज़ कर दूं कि अब तक मैंने किसी शायर से इख्तिसार की दरख्वास्त नहीं की थी। मुझे अंदाज़ा था कि शोरा खुद इस बात का ख्याल रखेंगे, लेकिन अब मुझे दरख्वास्त करनी पड़ रही है कि बराहे करम दूसरे शोरा का ख्याल रखते हुए सिर्फ उतना कलाम पेश करें जितनी उनकी ज़रूरत है। ये मेरी इसलिए गुजारिश है कि ताकि सब लोग पढ़ सकें। आइए दोस्तों, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ऐसे शायर से इसका ताल्लुक डिबाई, जो बुलंदशहर का एक शहर है, और वो डिबाई जहाँ बर्फ डिबाई हुई और दुआ डिबाई हुई जो निदा फाजली के वालिद मोहतरम थे, उनकी सरजमीन है। लेकिन वो पूना में मुकीम है और हालात की सच्ची तर्जुमानी अपनी शायरी में करते हैं। उन्वान चिश्ती के शागिर्द जनाब असलम चिश्ती को मैं आवाज़ देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं। जनाब असलम चिश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम। एक एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाए कि तहजीबों के लाखों फल आ जाएंगे। जौहर भाई, तहजीबों के लाखों फल आ जाएंगे, तहजीबों के लाखों फल आ जाएंगे। उर्दू का एक पेड़ लगा दो बस्ती में। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। तहजीबों के बहुत अच्छा है। वाह। कि तहजीबों के लाखों फल आ जाएंगे। बहुत खूब। तहजीबों के लाखों फल आ जाएंगे। उर्दू का एक पेड़ लगा दो बस्ती में। और एक शेर हाजिर कर रहा हूं, मुलाहिज़ा फरमाए कि रस घोलती रहेंगी हमेशा मोहब्बत है। वसीम राजी साहिबा, कि रस घोलती रहेंगी हमेशा मोहब्बत है। रस घोलती रहेंगी हमेशा मोहब्बत है, जो लोग अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाएंगे। वाह। रस घोलती रहेंगी हमेशा मोहब्बत है, जो लोग अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाएंगे। रस घोलती रहेंगी हमेशा मोहब्बत है, जो लोग अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाएंगे। और एक शेर हाजिर करता हूं कि ये दो दिलों को मिलाने का देती है पैगाम। ये दो दिलों को मिलाने का देती है, ये दो दिलों को मिलाने का देती है पैगाम, इसीलिए तो ये उर्दू जबान बाकी है। वाह। ये दो दिलों को मिलाने का देती है पैगाम, इसीलिए वाह तो ये उर्दू जबान बाकी है। एक मतला और दो शेर हाजिर करता हूं कि हिफाजतों की अनोखी रिदाएं देती है। वाह। हिफाजतों की अनोखी रिदाएं देती है, बस एक माँ ही हमेशा दुआएं देती है। वाह, क्या बात है। हिफाजतों की अनोखी रिदाएं देती है, हिफाजतों की अनोखी रिदाएं देती है, बस एक माँ ही हमेशा दुआएं देती है। और शेर मुलाहिज़ा फरमाएं कि मैं थक थका के सरे शाम लेट जाता हूं। वाह, क्या बात है। मैं थक थका के सरे शाम लेट जाता हूं। वाह। उठा के रात को बेटी दवाएं देती है। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। क्या कहने, वाह वाह वाह। मैं थक थका के सरे शाम लेट जाता हूं। बहुत खूब। मैं थक थका के सरे शाम लेट जाता हूं, उठा के रात को बेटी दवाएं देती है। बहुत खूब। और नौजवानों की यहाँ तादाद ज्यादा। शेर मुलाहिज़ा फरमाया कि मैं फेसबुक पे तुम्हें सर्च करता रहता हूँ। वाह। मैं फेसबुक पे तुम्हें सर्च करता रहता हूँ। मैं फेसबुक पे तुम्हें सर्च करता रहता हूँ। मैं फेसबुक पे तुम्हें सर्च करता रहता हूँ, तुम्हारी याद भी कैसी सजाएं देती है। वाह। मैं फेसबुक पे तुम्हें सर्च करता रहता हूँ। वाह। मैं फेसबुक पे तुम्हें सर्च करता रहता हूँ। मैं अपने आप को यूं खर्च करता रहता हूँ। मैं फेसबुक पे तुम्हें सर्च करता रहता हूँ। वाह। तुम्हारी याद भी मुझको कैसी सजाएं देती है। वाह। एक मतलब और एक शेर हाजिर करता हूँ। बहुत उम्दा। फरमाएं कि तरक्कियों के नए दिन दिखाई देने लगे। तरक्कियों के नए दिन दिखाई देने लगे। तरक्कियों के आदिल देखो कि तरक्कियों के नए दिन दिखाई देने लगे। वाह। तरक्कियों के
नए दिन दिखाई देने लगे, खुदा का शुक्र है बच्चे कमाई देने लगे। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। तरक्कियों के नए दिन दिखाई देने लगे, तरक्कियों के नए दिन दिखाई देने लगे। खुदा का शुक्र है बच्चे कमाई देने लगे। वाह। और मैं अपने सीने से अक्सर लगा के रखता हूं, मैं अपने सीने से अक्सर लगा के रखता हूं, सीने से अक्सर लगा के रखता हूं। सही कह। वो गहरे जख्म जो तोहफे में भाई देने लगे। वाह 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 वाह। मैं अपने सीने से अक्सर लगा के रखता हूं। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं अपने सीने से अक्सर लगा के रखता हूं। वाह। वो गहरे जख्म जो तोहफे में भाई देने लगे। वाह। एक मतलब और 2-3 शेर, उसके बाद माफी चाहूंगा कि अच्छा चलिए मैं हाजिर करता हूं वसीम राशि साहिबा कि आसान नहीं था शिर्क में पहम निकालना। वाह। आसान नहीं था शिर्क में पहम निकालना, गारे हिरा से दीन का मौसम निकालना। क्या कहने, वाह 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 वाह। आसान नहीं था शिर्क में पहम निकालना, वाह। गारे हिरा से दीन का मौसम निकालना। तू हम पे बम बनाने की ये तोहमतें न रख। आसान नहीं था शिर्क में पहम निकालना, गारे हिरा से दीन का मौसम निकालना। तू हम पे बम बनाने की ये तोहमतें न रख। आता है हमको एड़ी से जमजम निकालना। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। तू हम पे बम बनाने की ये तोहमत, वाह। आता है हमको एड़ी से जमजम निकालना। बहुत खूब। आता है हमको एड़ी से जमजम निकालना। एक मतलब और 2-3 शेर हाजिर करता हूं कि एक शहजादी के जैसी वो परी अच्छी लगी। बहुत खूब। एक शहजादी के जैसी वो परी अच्छी लगी, जिसकी जुल्फों की हमेशा ताजगी अच्छी लगी। एक शहजादी के जैसी वो परी अच्छी लगी, जिसकी जुल्फों की हमेशा ताजगी अच्छी लगी। शेर में ऐसा फरमाया कि मैं फिरोजाबाद से लाया था जो उसके लिए, मैं फिरोजाबाद से लाया था जो उसके लिए, उन खनकती चूड़ियों की नगमगी अच्छी लगी। वाह। मैं फिरोजाबाद से लाया था जो उसके लिए, बहुत खूब। उन खनकती चूड़ियों की नगमगी अच्छी लगी। शेर में ऐसा फरमाया कि मेरे हाथों में किसी का नरमो नाजुक हाथ था। बहुत खूब। मेरे हाथों में किसी का नरमो नाजुक हाथ, मेरे हाथों में किसी का नरमो नाजुक हाथ था। आगरा जाने की मुझको वो घड़ी अच्छी लगी। वाह। मेरे हाथों में किसी का नरमो नाजुक हाथ था। वाह। आगरा जाने की मुझको वो घड़ी अच्छी लगी। वाह। चलिए शुक्रिया। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह।